सब शांत करके सावरे सलोने कोई मंजर सावरे सलोने का कोई न जवान तू है लाजवाब बाबा तू है लाजवाब तू है लाजवाब सावरे सलोने सावरे सलोने वैसे आप लोगों ने बहुत जल्दी भेंट कर ली। उस दिन हम आए थे तब आप लोग सब रो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कभी मिलेंगे ही नहीं, और आज देखो इतनी जल्दी भी मिल गए हैं। हमारे भैया लोग जलेसर से पधारे हुए हैं और इनके यहाँ हम 10 तारीख को, यही 10 तारीख, यहाँ 11 को पूजन था, 10 तारीख को हम कथा विराम करके आए थे। जलेसर के पास में गांव था कोसवा, वहीं पे तो बड़ा ही अच्छा लगा था। 7 दिन की कथा थी, जान ही नहीं पाई 7 दिन कहाँ से निकल गए। 7 दिन 7 सेकंड के बराबर निकल गए महाराज। तो आज हमारे भैया लोग आए हुए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। हम मुच्छड़ भैया लेके आए हुए तो आए तो जलवई निराले है महाराज। बोली राधा रानी सरकार की, बोली बांके बिहारी लाल की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज आज भोले बाबा सरस्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे पति जो हैं वो तो सभी देवी देवताओं का भला करने आए थे, लेकिन आपने अपनी माया के द्वारा, अपनी अग्नि के द्वारा मेरे पति को जला के भस्म कर दिया। मैं अपने बिना पति के कैसे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? तो भोले बाबा ने कहा, देखो रति, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारा यही
यही पति अभी तो जिंदा नहीं होगा, लेकिन द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा और भगवान जब अवतार लेके आएंगे धरा पर, तो यही तुम्हारा पति जो है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा, जो प्रदुम्न कहलाएगा। तो उसी समय आज महाराज रति ने अपने पति की राख को लिया और ले करके महाराज समेट करके अपने धाम में आए। इधर भोले बाबा की जब समाधि खुली है तो देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की समाधि खुल गई है, तो जितनी जल्दी हो सके भोले बाबा को विवाह के लिए मना ले चल के। तो सारे देवी देवता जो हैं ये लाइन लगा करके महाराज चले, और जब सभी देवी देवता लाइन लगा करके चले हैं तो उसी समय आज भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा कि आज क्या बात है, जो सब देवी देवता इकट्ठे लाइन लगाए कैसे चले आए रहे। अब भोले बाबा सोचने लगे पास में आएंगे तब पूछेंगे। चले हैं सभी देवी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे, कहाँ? कैलाश पर्वत पे। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता पहुंचे, भोले बाबा ने सबसे पूछा, कहो भैया आज कौन सा काम परियो जो आज तुम सब इकट्ठे चले आए? देवी देवता बोले महाराज बहुत बड़ी मुसीबत आई गई हमारे ऊपर। भोले बाबा बोले हमें मालूम था कि तुम बिना किसी काम के किसी के यहाँ नहीं जाते हो, कौन सी मुसीबत पड़ी, क्या काम आई हो बताओ। तो देवी देवता बोले हैं महाराज एक तारक नाम को राक्षस है, वो हम सबको बड़ो दुखी करे हैं। तो भोले बाबा बोले दुखी करे हैं तो जाओ मार दो जाए कि हमारे पास का रखो है, हम का तुम्हें दे सकते हैं। तो देवी देवता बोले महाराज सब कुछ तुम ही तो कर सकते हो। तो भोले बाबा बोले कैसे? तो देवी देवता बोले ऐसे कि महाराज उस राक्षस को वरदान लगा है। क्या वरदान? कि आपकी जो पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो आप ऐसा करो कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो। किसने कहा? देवी देवताओं ने भोले बाबा से। एक पति जी महाराज क्या कहा कि महाराज आप अपनी दूसरी शादी कर ले, और जब आप अपनी दूसरी शादी करोगे और जब आपके घर में आपकी पत्नी आवेगी और उसके गर्भ से जो पहली संतान जन्म लेगी उसी के द्वारा वो राक्षस मारा जाएगा, तो दूसरो ब्याह कर लो। भोले बाबा कहने लगे पहलो ब्याह करो तो सती के संगे सुबह अपने बाप के यहाँ जाके सती हुई, और तुम कह रहे हो कि दूसरो ब्याह फिर कर ले हैं। ब्याह कर लेते हैं तो हम भजन नहीं कर पाते हैं, सही बात है। ब्याह ना होवे तो लो महाराज फ्री चेकों घूमो बिना किसी टेंशन के, और ब्याह हो जावे तो फिर तो महाराज दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों यज्ञपति जी महाराज? शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है। जिनके ब्याह नहीं होत भी आजाद पंछी बने महाराज आकाश में चेकों घूमते हैं, और जिनके ब्याह हो जात फिर देखो महाराज भैंसिया जैसो खूटा में सांकट डरी रात 24 घंटा वही तो बने रहो महाराज। जौनो मालिक जानवरों को खोले नंद पे ले जाए, नंद से फिर दूसरे खूटा पे पलट देवे। ऐसो ही महाराज ब्याह के बाद हाल हो जाते। कैसो? जितनो पत्नी चलाए उतने ही चलो, और जो कहे सो ही करो। ज्यादा महाराज नहीं करियो ताई दिना रोटी नहीं मिली है। देखो एक पति महाराज अपनी बीती बता रहे, हमें यहाँ मिलाए रहे बड़े दुखिया है बेचारे। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की हाँ तो चलो ब्याह ना होवे तो लो महाराज आजाद पंछी बने घूमो आकाश में चेकों, और ब्याह हो जावे तो 10 रुपया कमाओ। अगर हिसाब किताब घरवाली को नहीं दो तुम्हारा संजा को रोटी नहीं मिले। क्यों जी? हाँ तो ब्याह के बाद तो महाराज बहुत लफड़ा हो जात करे। बोलो बहुत के बिहारी लाल की महाराज। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भोले बाबा से देवी देवताओं ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो देवी देवता बोले महाराज अगर आप शादी नहीं करोगे तो वो राक्षस हम सबको मार देगा, इसलिए आप शादी कर लो। भोले बाबा ने बहुत मना किया। देवी देवताओं ने कहा महाराज हम लोगों के कष्टों का निवारण करो ना, दूसरी शादी कर लो। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे में जिन दानदाताओं ने जो दान दिए वो इस प्रकार हैं। 100 रुपये हरि सिंह भोरे सिरोली, 1100 रुपये जयप्रकाश प्लस 50 किलो गेहूं हयातगढ़ी।